हेलो दोस्तों। मैं आपका अपने YouTube चैनल 369 कोडर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो होगी लैरेवल फ्रेमवर्क के बारे में। इस सीरीज में हम लैरेवल फ्रेमवर्क को बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आप समझेंगे कि लैरेवल है क्या, लैरेवल को हम कैसे यूज कर सकते हैं, लैरेवल के क्या क्या फीचर्स हैं, लैरेवल में डिफरेंट थिंग्स लाइक डेटाबेस, राउटिंग क्या होती हैं, कैसे उनको इस्तेमाल किया जाता है, और एवरीथिंग जो भी हम लेवल में यूज करते हैं वो सब आप यहाँ पे स्क्रैच से सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी नई सीरीज को। तो हम समझ लेते हैं कि लहरवल है क्या। तो चलिए चलते हैं लहरवल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैंने यहाँ पे वेबसाइट पहले ही खोल के रखी है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और हम कम समय में अपनी वीडियो को कंप्लीट कर पाएँ और मैं आपको जल्दी से जल्दी समझा पाऊँ कि लैरेवल है क्या। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, लैरेवल इज अ पीएचपी फ्रेमवर्क। तो बेसिकली लैरेवल एक पीएचपी फ्रेमवर्क है जिससे हम वेबसाइट्स बना सकते हैं, वेब ऐप बना सकते हैं और एपीआईज बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। तो इसके फीचर्स दोस्तों बहुत ही अमेजिंग हैं। पहला फीचर जो इसका मुझे बहुत पसंद है कि लैरेवल एक फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक फ्री सोर्स है, ओपन सोर्स है। तो आपको इसके लिए किसी को कोई पैसा देने की नीड नहीं है। आप अपने इसको प्रोजेक्ट में बिना किसी कॉस्टिंग के इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये इजी टू यूज़ है और इन माय ओपिनियन सबसे आसान फ्रेमवर्क है समझने के लिए और सीखने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि इस सीरीज में आप लैरेवल के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि लैरेवल को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो दोस्तों लैरेवल को इंस्टॉल करने के लिए हमें हमें नीड होगी कंपोजर की। तो बेसिकली कंपोजर है क्या, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसका क्या यूज है, ये मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। उसके बाद हम कंपोजर को इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों कंपोजर क्या है, चलिए इसको हम समझने के लिए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं जो कि है कंपोजर। तो चलिए हम चलते हैं कंपोजर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि है getcomposer.org। चलिए हम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। तो आप देखते हैं कंपोजर की ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपोजर इज अ डिपेंडेंसी मैनेजर ऑफ पीएचपी। अब यहाँ पे डिपेंडेंसीज क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई एक वेब ऐप पे काम कर रहे हैं, किसी आज के टाइम पे वेबसाइट्स भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनने लगी हैं जिसमें कि बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है, बहुत सारी फंक्शनलिटीज होती हैं और उनके लिए हमें कुछ पैकेजेस की नीड होती है, कुछ ऐसे पैकेजेस जो कि हमारे काम को काफ़ी आसान बना देते हैं। हमें उनके लिए लंबे लंबे कोड्स नहीं लिखने पड़ते। हम सिंपली पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं और वो पैकेजेस हमारे उस काम को चंद लाइनों में बना देते हैं। तो कंपोजर करता क्या है यहाँ पे। तो कंपोजर हमें उन डिपेंडेंसीज को, उन पैकेजेस को इजीली इंस्टॉल करने में, हमारे प्रोजेक्ट्स में हमें हेल्प करता है जिससे कि हम उन पैकेजेस को, उन डिपेंडेंसीज को इस्तेमाल कर पाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कंपोजर को कैसे डाउनलोड करेंगे और उसका कैसे आगे हम अपनी वीडियोस में
इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में, इसका इस्तेमाल करेंगे, वो हम अभी एक छोटा ओवरव्यू हम देखने वाले हैं। तो चलिए पहले हम इसको डाउनलोड करना सीख लेते हैं और इंस्टॉल करना सीख लेते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों आपको जाना होगा इस लिंक पे, जो कि है एक डाउनलोड लिंक। तो हम डाउनलोड लिंक पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम डाउनलोड लिंक पे क्लिक करते हैं, ये हमारा डाउनलोड पेज खुल जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप विंडोज में काम कर रहे हैं तो आप सिंपली इसको डाउनलोड, जो कि इसकी exe फाइल यहाँ पे दी हुई है, तो आप इसको सिंपली डाउनलोड करके और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइनेक्स या फिर आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कमांड लाइन कोड्स इस्तेमाल करें, बिकॉज लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में exe फाइल्स तो आप जानते हैं कि इंस्टॉल नहीं होती। तो उसके लिए आपको ये PHP की कुछ कमांड लाइन कमांड्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करेंगे अपने कंपोजर को इंस्टॉल करने के लिए। ओके दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं कि कंपोजर को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि आप जैसे ही इस गेट exe फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपकी फाइल डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि मैं इस exe फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो हमारे exe फाइल डाउनलोड होनी स्टार्ट। ओके दोस्तों, तो जैसे ही हम इस कंपोजर सेटअप डॉट exe पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारी सेटअप फाइल डाउनलोड होनी स्टार्ट हो गया है। तो उसको सिंपली सेव करते हैं। ओह वाह, और ये हमारी डाउनलोड हो चुकी है दोस्तों। सो ये आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपके नेट की स्पीड कितनी है। अगर आपकी नेट की स्पीड अच्छी खासी है तो आपको ये चंद सेकंड ही लेगी डाउनलोड होने में। मेरी यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो उन्होंने मेरी थोड़ा टाइम लेगी। ओके, हो गई। तो इसको ओपन होने देते हैं। और अब देखेंगे कि हमारे पास एक मैसेज आता है, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स और इंस्टॉल फॉर मी ओनली। अगर आप जितने भी आपने अपने पीसी पे यूजर्स बना रखे हैं, अगर आप सभी सभी के लिए इंस्टॉल करना चाहें तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिंपली अपने यूज़र पे इंस्टॉल करना चाहें तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। और अब हम चलते हैं लैरावेल पे कि लैरावेल को कैसे इंस्टॉल करना है, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो हम चलते हैं लैरावेल की डॉक्यूमेंटेशन में। और अभी हम आ गए हैं लैरावेल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये लैरावेल का इंस्टॉलेशन मैंने अभी ओपन किया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि जब भी आप लैरावेल का फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपके लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं। सबसे आसान और सबसे यूजेबल टेक्निक जो है, जो सबसे मोस्ट यूज होती है, वो है इंस्टॉलेशन वाया कंपोजर। तो अभी हम इस पर क्लिक करते हैं और देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या है। तो इसमें देखो दोस्तों, अब हमारे पास दो टेक्निक्स हैं जो कि है तो कंपोजर की ही, पर थोड़ा सा डिफरेंट। तो एक हमारे पास टेक्निक है इंस्टॉलेशन वाया कंपोजर, जिसमें कि हम डायरेक्ट कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट कमांड का इस्तेमाल करके हम अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास टेक्निक है वो है लैरावेल का इंस्टॉलर प्लगइन इस्तेमाल करके। जब आपके पास लैरावेल इंस्टॉलर प्लगइन इंस्टॉल होगा तो आपको बार बार ये कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली लैरावेल न्यू और प्रोजेक्ट का नाम लिख के उसको क्रिएट कर सकते हैं।
तो चलिए देखते हैं कि इसको हम अपने पीसी पे कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये तो डॉक्यूमेंटेशन दिखाई मैंने आपको दोस्तों, जिसमें कि आपने देख लिया कि हम उसको कितने तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे, वहाँ पे हम इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना कमांड लाइन प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ दोस्तों। ओके, तो आप देख रहे हैं कि हम आ गए हैं अपनी कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास दो फीचर्स हैं जिनसे हम लैरावेल को इंस्टॉल कर सकते हैं। पहली टेक्निक है कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट कमांड से, तो दूसरी टेक्निक है लैरावेल इंस्टॉलर से। तो हम पहली टेक्निक को देख लेते हैं कि उससे हम कैसे हमारा लैरावेल प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें दोस्तों कमांड लाइन में जाके हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में जाके जहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना चाहते हैं वहाँ पे जाके हमें सिंपल लिखना है कंपोजर क्रिएट डैश प्रोजेक्ट लैरावेल स्लैश लैरावेल और उस प्रोजेक्ट का नाम। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं देता हूँ ABC। ओके दोस्तों, तो ये लाइन लिखने के बाद आपको करना है सिंपली एंटर, और एंटर करने के बाद आपका कुछ ही सेकंड्स में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा लैरावेल प्रोजेक्ट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। और ये लेगा आपका दोस्तों कुछ सेकंड्स लेता है ये इंस्टॉल होने में। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम थोड़ा वेट करते हैं, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। और इसके इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इंस्टॉल होने के बाद कैसा दिखता है। ओके दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा लैरावेल प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और अभी हम इसको टेस्ट करते हैं कि हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको जाना है उस प्रोजेक्ट फोल्डर में, और प्रोजेक्ट फोल्डर में जाने के लिए हम कमांड लिखेंगे cd, और जो भी हमारे प्रोजेक्ट का नाम था मैंने यहाँ पे दिया था ABC, तो मैं ABC लिख देता हूँ। और मैं सिंपली एंटर करूँगा। तो मैं अभी प्रोजेक्ट फोल्डर में हूँ। और अब मैं यहाँ पे एक कमांड लिखूँगा php artisan serve। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि ये मैंने क्या लिखा है। आप जब भी इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे और हमारी अगली से वीडियोस को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि PHP आर्टिसन है क्या और उसको कैसे इस्तेमाल करना है लैरावेल में, क्या इसके फीचर्स हैं। आपको सब कुछ हम इस वीडियोस में सिखाने वाले हैं। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना क्रिएट करें कि मैंने ये क्या लिखा है। आपको सब यहाँ पे सीखने को मिलेगा, डोंट वरी। तो हम भी इसको सिंपली एंटर करते हैं और आप देखेंगे कि हमारा लोकल सर्वर स्टार्ट हो गया है। ओके, तो अभी हम चलते हैं हमने क्रोम पे, और अभी हम देखते हैं कि हमारा लैरावेल सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है लोकल सर्वर पे। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 127.0.0.1 8,000 और मैं सिंपली एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे लैरावेल की होम स्क्रीन आ चुकी है। इट मीन्स कि आपका लैरावेल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी चलते हैं हमारे दूसरे मेथड पे, जिसमें हम जानेंगे कि हम लैरावेल को लैरावेल इंस्टॉलर से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम वापस से चलते हैं अपनी कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे, और अभी के लिए मैं इस सर्वर को कर देता हूँ क्लोज।
और वापस चलता हूँ मैं हमारे डेस्कटॉप पे। और अब मैं यहाँ पे एक कमांड लिखूंगा। आप ध्यान से देखिएगा कि लैरावेल इंस्टॉलर को कैसे इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपको कमांड लिखनी है कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लैरावेल स्लैश इंस्टॉलर। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो कमांड है ये बेसिकली क्या कर रही है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो जब भी हमें कोई पैकेज या फिर कोई डिपेंडेंसी, जब हमें कोई भी पैकेज या डिपेंडेंसी अपने लैपटॉप में अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करनी होती है, तो उसके लिए हम बेसिकली कंपोजर रिक्वायर कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम अदर फीचर्स अदर डिपेंडेंसी मैनेजर्स में हम इंस्टॉल का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं कंपोजर रिक्वायर का। और यहाँ पे जो ग्लोबल मैंने कीवर्ड लिखा है इसका बेसिकली मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप किसी इंस्टॉलर को या फिर किसी पैकेज को आप अपने पीसी में कहीं पे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे आप डेस्कटॉप पे हैं, चाहे आप किसी फोल्डर में हैं, या फिर आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे हैं, अगर आप किसी भी लोकेशन पे अपने पीसी में किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो आप सिंपली उसको ग्लोबल बना सकते हैं। तो वो आपका पैकेज कहीं पे भी जहाँ पे आप यूज़ करना चाहें वहाँ पे यूज़ होगा। और सेकंड जो इसमें हमने लिखा है रिक्वायर के बाद लैरावेल स्लैश इंस्टॉलर, तो इसमें देखिए जो स्लैश से जो लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे हमने लैरावेल लिखा है वहाँ पे हमारा बेसिकली ऑथर नेम आता है। अगर आप किसी दूसरे ऑथर का पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका नेम आएगा। यहाँ पे हम लैरावेल का पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली लैरावेल का नाम आया है। और इसके राइट हैंड पे जो है इंस्टॉलर, वहाँ पे हमारा पैकेज का डिपेंडेंसी का नाम आता है। तो यहाँ पे हम लैरावेल का इंस्टॉलर इंस्टॉल कर रहे थे, तो इसलिए हमने लिखा है कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लैरावेल इंस्टॉलर। तो ये लिखने के बाद आपको सिंपली एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि आपने पहले देखा कि हमने कैसे लैरावेल प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया था, सिंपली वैसे ही आपका लैरावेल इंस्टॉलर भी इंस्टॉल हो जाएगा। अभी के लिए मैं इसको कट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही लैरावेल इंस्टॉलर को इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इंस्टॉल होने के बाद कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली आपको लिखना है लैरावेल डैश वर्जन, यानी वर्जन के लिए हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये अभी आ गया है कि हमारे पास लैरावेल का 4.2.7 वर्जन है, जो लैरावेल इंस्टॉलर हमने इंस्टॉल कर रखा है। अब इसके थ्रू अगर आप किसी प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना चाहते हैं, किसी प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली एक कमांड लिखें जो कि है लैरावेल न्यू, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम जैसे कि मैंने ABC दिया था तो ABC1 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। तो मैंने लिख दिया है लैरावेल न्यू ABC1। तो अब जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने देखा कि लैरावेल है क्या, कंपोजर क्या है, कंपोजर से हम लैरावेल को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और लैरावेल इंस्टॉलर से हम अपने लैरावेल प्रोजेक्ट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही नई नई टेक्नोलॉजीज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम ये जो सीरीज़ बना रहे हैं, इन सीरीज़ में के लास्ट में हम आपको एक बोनस वीडियो भी देने वाले हैं, जिसमें हम आपको इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स बताने वाले हैं, जो कि मोस्ट टाइम पूछे जाते हैं। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं एक IT कंपनी में जॉब भी कर चुका हूँ, और मेरी खुद की भी एक IT कंपनी है।
ओके दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।